अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। सूदखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, शेख रियाज ने किया मुतालबा। पिंपलगांव तालुका नायगांव के साकिन शेख रियाज ने दफ्तर तालुका रजिस्ट्रार नायगांव और दफ्तर जिला रजिस्ट्रार नांदेड़ से शिकायत की कि जिसमें कहा गया कि खानगी तौर पर पैसों का लेन देन करने वाले सूदखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शेख रियाज ने अपनी शिकायत में कहते हैं कि ये सूदखोर साहूकार सूद के नाम पर लाखों रुपए वसूल करने के बाद भी कहते हैं कि अब भी असल रकम बाकी है। इसके लिए मकान पर आकर गाली गलौज करते हैं, फ़ोन पर भी रात बेरात डराते धमकाते हैं। शेख रियाज का कहना है कि वो सूदखोरों से तंग आकर मुतालिका महकमे में शिकायत करने की हिम्मत कर रहे हैं। शेख रियाज ने कहा कि बहुत सारे कारोबार करने वाले काश्तकार सूदखोरों से परेशान हैं। सूदखोरों से तंग आकर खुदकुशी के वाक़यात भी हो रहे हैं। शेख रियाज ने महकमे के अहदेदारान से मुतालबा किया कि इन साहूकारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इनके साथ इंसाफ किया जाए। मैं शेख रियाज मोहम्मद साहब, रहने वाला पिपलगांव तालुका नायगांव जिला नांदेड़ का रहने वाला हूँ। मैंने कर्ज़ के वजह से तंग आकर ये अर्ज़ दिया हूँ AR ऑफिस नायगांव के लिए और DDR ऑफिस साहूकार निबंधक नांदेड़ के लिए। मैं सर ये सब लोगों से इतना परेशान हूँ कि इन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिए हैं। चलने नहीं दे रहे, फिरने नहीं दे रहे। मेरे पास इनके कि नहीं 5-5, 10-10 लाख रुपए इन्होंने मेरे से अब तक ब्याज लिए और उसके बाद भी अभी मुद्दल बाकी है, बल्कि मेरे पीछे तगादा लगा रहे, मेरे घर पे आके धींगाने कर रहे, मेरे घर के लोगों को टॉर्चर कर रहे। इन्होंने मेरे को ना चलने दे रहे ना फिरने दे रहे। फ़ोन के ऊपर गाली गलौज है, मेरे पास के कॉल रिकॉर्ड से इनके मेरे पास डायरियाँ हैं और इनके हर एक सबूत पूरे मार्केट में, पूरा मार्केट इनसे तंग आगे वाला है। सर इनके खिलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा है, लेकिन मैंने डेयरिंग हिम्मत करके मैंने आवाज़ उठाई है। मुझे संविधान के हिसाब से मुझे न्याय होना चाहिए और मैंने कलेक्टर साहब को भी दिया है लेटर मेरा, और हमारे SP साहब को, कमिश्नर साहब को, DYSP साहब को, सबको दिया है। सर मेरे को इसके अंदर न्याय होना चाहिए और मेरे बाद कितने लोग ऐसे परेशान हैं उनको इसके अंदर से छुटकारा चाहिए। कई लोग सर इसके अंदर फांसी लेने के लिए जा रहे थे। पीपल गाँव में अलीम वजीर साहब करके हमारा ही भाई है सर, वो रात में परसों 1:30 बजे फांसी ले रहा था। तो मैंने नगर सेवक सैयद एजाज साहब को फ़ोन करके बोला कि ऐसा ऐसा मैटर है, तो उन्होंने आके उसको बचाया। सर इसके अंदर ऐसा एक सब्जनों इसके अंदर ऐसा अटके वाले हैं कि निकलना मुश्किल है। कई सुसाइड हो चुके हैं सर नायगांव तालुके के अंदर ब्याज भट्टी की वजह से। आज तक कई लोगों के खेत रजिस्ट्री करके चले गए, बाप दादाओं की प्रॉपर्टी हम लोगों ने गंवा के बैठी। बहुत सारे लोग इसके अंदर मुलविस है और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पूरे ब्याज भट्टियों के गाली गलौज खा के लोग, आज तुम जाके सर्वे करो नायगांव के अंदर, हेडगेवार चौक से लेके शिवाजी चौक तक पूरे मार्केट में कम से कम 2000 लोग, ये 2000 परिवार लोग है कि नहीं इसके अंदर अटके वाले। और ये पूरे बागड़ बिलों की मैं लिस्ट निकाल के सब सामने लाने वाला हूँ। कलेक्टर साहब के सामने, गृह मंत्री साहब के पास जाने वाला हूँ। मेरे को तो इन्होंने धमकियाँ दे रहे, जान से मार देते, तेरे को हम देख लेते, तेरे को कितना लग रहा, क्या लग रहा है, इन्हों बोल रहे। मगर कोई बात नहीं, तुम्हारी जो तैयारी है तुम करना। मेरी सुरक्षा कायदे के हिसाब से ये हुकूमत, ये सरकार, ये पुलिस ये करने वाली है। और मेरे तरफ से अगर मैं मर गया तो कोई बात नहीं, मेरे तरफ से अगर दूसरे परिवार बचते होंगे तो मैं मेरी जान देने के लिए भी तैयार रहूँगा। मुझे इसमें कोई डर की बात नहीं है। लेकिन तुम्हारे खिलाफ़, ब्याज भट्टी वालों के खिलाफ़ मैंने एक्शन लिया है। मुझे कायदेशीर इसके अंदर मेरे को न्याय मिलना चाहिए। और मेरे बाद जो लोग हैं मेरे पीछे, मतलब जो लोग की जैसे कि अलीम है, जावेद है, अतीक है ना, कि फिर बाद में मकबूल है, ये बेचारे सब कुछ गंवा बैठे हैं। अभी किडनियाँ बेचना बाकी है इनके तो प्रॉपर्टी निकाल लिए लोगों ने। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करो। आप मार्केट में सर्वे करो, पूरे नायगांव तालुके का सर्वे करो। अगर रिजल्ट मेरे खिलाफ आया तो मेरे ऊपर गुने दाखिल करो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर रिजल्ट उनके तरफ से आया कि हाँ ये बात सही है,
तो सर कायदेशीर कार्रवाई करके इनको जो आर पटेल साहब ने जो कायदा बनाए उसके मुताबिक 5 साल सज़ा इनको होना चाहिए। डिटेल से मेरी कि मैंने किससे कितना लिया और उसके प्रूफ भी है मेरे पास, इसका पूरा मेरे पास पुरावे भी है, कॉल रिकॉर्ड से गाली गलौज के डायरियाँ इनके लिखा पढ़ी सब है मेरे पास। इनके पास बहुत सी चीज़ें होंगी, जैसे कि बॉन्ड होगा, जैसे कि मेरे चेक्स होंगे, वो रहने दो, जो होगा वो कायदे से वो भी करें, कायदे से मैं भी कर रहा हूँ। मुझे न्याय की ज़रूरत है, मैं न्याय के हिसाब से काम कर रहा हूँ। आपके परिवार को धमकियाँ मिल रही है ऐसा? मेरे परिवार को धमकियाँ बिल्कुल मिल रहे हैं। मेरे पापा को, मेरे पिताजी को धमकियाँ आ रहे हैं, मेरे भाई लोगों को धमकियाँ आ रहे हैं, मेरे खानदान, मेरे गाँव वालों, मेरे रिश्तेदार को सबको धमकियाँ आ रहे हैं। रात में 8:30 बजे रात में 8:30 बजे एक आदमी एक पान शॉप पे बोला कि इन्हों कुछ भी करने दो, इनको मैं देख ले तो बोले तो इनकी दादागिरी वगैरह कायदा इनके ऊपर, लेकिन एकदम नॉर्मल 25-30 साल से इन्होंने ब्याज बट्टी के धंधे करे, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। और सर नायकों में इतने लोग सुसाइड करे अब तक कि तुम सर्वे कर सकते कि ब्याज बट्टी में कितने लोगों ने सुसाइड किया, लेकिन मैं सुसाइड नहीं करने वाला हूँ। मैं इनको सबको ख़त्म करके इन्हों मेरी जान लेते तो ले दो, मैं ये ब्याज बट्टी का धंधा पूरा नायगांव में कोरा करना चाहता हूँ। चाहे इसके लिए मेरी जान लगी तो भी वांदा नहीं है इसके अंदर, मैं खुशी खुशी देने के लिए तैयार हूँ। मेरे बाद कोई ऐसा पीड़ित तैयार ना हो, इसके लिए मैंने ये कदम उठाया। क्या व्यापार क्या था? मेरा कुकर मिक्सर का दुकान था हेडगेवार चौक नायगांव में, कन्फेक्शनरी का दुकान था दत्तनगर नायगांव में। सर आज भी मैं उसके भाड़े भर रहा हूँ, उसके अंदर कोई भांडोल नहीं है, ब्याज भर के मैंने सब खत्म कर दिया। अभी मेरे पास कुछ नहीं है। ये लोग अभी मेरे घर को ग्राहक देख रहे हैं, मेरे घर को ग्राहक देख रहे हैं, और उन्हीं का पार्टनर जो है वो खरीदने के लिए आ रहा है। अगर कोई भी घर बेचता है तो लेने वाला कम से कम मेरे को पूछता है ना, तो वो डायरेक्ट उसके साथ ही बयाना लेके मेरे घर पे आ गया था कि मेरे ब्याज के 6.5 लाख रुपए बोले, उसमें मैं पकड़ लेता हूँ मेरा घर, फलाने आदमी को बेचना है तो बयाना ले ले बोले। इतने हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, इतना सितम हो रहा है, प्लीज़ सर कोऑपरेट करो। मकबूल सर उन्होंने कारोबार के लिए 10 लाख रुपए खेत की रजिस्ट्री करके लिया था, और ये पूरा नायगांव जानता है, पूरा मैं खुद सफाई तो मैं भी दूंगा, लेकिन नायगांव भी बोलता है पूरा, आप मेरे बद पीछे भी जाके देख सकते हैं। अच्छा। मकबूल ने 10 लाख रुपए लिया था, तो वो कम से कम 60 से 70 लाख रुपए उसका ब्याज हो गया, तो आखिर को बाप दादा की प्रॉपर्टी आगे वाले को ब्याज में करके दिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा नायगांव बोल रहा। अब कलेक्टर साहब के पास भी उसकी मैंने आवक जावक में दी है, एसपी साहब के पास दिया है, डीवाईएसपी साहब के पास दिया है। देखेंगे अभी उनका क्या रिजल्ट आता है, वो लोग भी मुझे न्याय देंगे, और इसी मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है, उस मुताबिक मुझे न्याय मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। डीवाईएसपी साहब पे, एसपी साहब पे, और हमारे जो आमदार है राजेश पवार साहब, उन्हें भी अपने मतदार संघ पे ध्यान दे, उन्हें भी ये संदेश देना है कि तुम्हारे मतदार संघ में क्या चल रहा है, साहूकारी ब्याज बट्टी में लोग मरते जा रहे हैं। आमदार साहब को पर्सनली रिक्वेस्ट है कि माननीय आमदार राजेश जी पवार साहब, तुम प्लीज़ नायगांव के लोगों को देखो, और नायगांव के लोग अब ख़त्म होने वाले हैं ये ब्याज बट्टी के चक्कर में, कायदेशीर कार्रवाई करो। हमारे खासदार साहब जो हमारे चिखलीकर साहब, उन्हें भी ध्यान दे, और हमारे जो पालक मंत्री साहब माननीय अशोकराव जी चौहान साहब, इन्हें भी ध्यान दे, और मुझे न्याय मिले, और तमाम मेरे पीछे जो जितने ब्याज बट्टी के अंदर जो लोग अटके वाले, उनके साथ न्याय दे के उनका सहकार्य करे। इतना ही मैं मेरे अकेले के लिए नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर सैयद रियाज है नायगांव में, आलिम है, जावेद है, अतीक है, अरे हज़ार ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम मुझे अभी याद नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, वो भी अभी फांसी लेने के लिए ट्रक के नीचे गिरने के लिए तैयार है। रात भर उन्होंने और उनका परिवार नहीं सो रहा, और ये मैं पूरे ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ, आप जाके सर्वे कर सकते हैं, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ किसी पे। ये सब लोग ब्याज में चूस के लोगों को मारे वाले। अब इसके वास्ते हमको ज़रूरत है कि ये पालक मंत्री साहब ने वादा किया था कि मैं पूरे ये 2 नंबर के धंधे बंद करूँगा, ऐसा उन्होंने कहा था। पालक मंत्री साहब अशोकराव जी चौहान साहब, तुम्हारे से निवेदन है, ये साहूकारी पे पहले तुम गुने दाखिल करने लगाओ। नायगांव के अंदर साहूकारी पे गुने दाखिल होना ज़रूरी है सर। तुम नायगांव का इतिहास देखो ना, कितने लोग सुसाइड कर चुके हैं अब तक। अरे मैं भी सुसाइड कर लूँगा तो क्या जाएगा, मेरा परिवार परेशान, सब परेशान। यही होगा ना कि एक के बाद एक सुसाइड करते जाओ, और ये जो साहूकार लोगों को और हिम्मत बढ़ जा रही, क्या होने वाला है, मर जा रहे, इसके अलावा क्या कर रहे। नहीं सर, आप कोई सुसाइड नहीं करेंगे, अब इनके ऊपर कायदेशीर गुने दाखिल होंगे। मैं रास्ता रोको करूँगा, मैं कुछ भी करूँगा इनके वास्ते। मैं रोड पे उतर के आला हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। चाहे इन्होंने मेरे को धमकियाँ दे रहे ना, मेरी जान ले लें तो उसके ऊपर भी कायदेशीर, मेरा परिवार भी मेरे साथ खड़ा है, कोई मुझे डरने की बात नहीं। धन्यवाद। गृह मंत्री साहब तक गया वाला हूँ मैं, गृह मंत्री साहब से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि सर इस पे नायगांव पे ध्यान दें। नायगांव तालुका खैरगांव जिला नांदेड़ महाराष्ट्र में आपकी ध्यान की बहुत ज़रूरत है सर। मेरी जान के ऊपर बात आ गई है, ये लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं। प्लीज़ सर रिक्वेस्टली इनके ऊपर जल्द से जल्द गुने दाखिल करके
मुझे न्याय देने का काम करना, और इसके बाद भी अगर कोई साहूकारी अगर काम करता हूँ तो उसके ऊपर भी गुन्हे दाखिल करना। धन्यवाद सर। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।